हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद एजुकेशन पे। तो आज हम लोग पर्यायवाची का थर्ड पार्ट लेके आए हैं और हम आज कुछ इम्पोर्टेंट पर्यायवाची देखने वाले हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो सारे के सारे पर्यायवाची जो है आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विभु का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे बताना है विभु का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए सर्वव्यापक और नित्य है, या ऑप्शन बी ब्रह्मा और आत्मा है, ऑप्शन सी महान और ईश्वर है, और ऑप्शन डी चिरस्थायी या दृढ़ है। तो बताइए विभु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो विभु का जो पर्यायवाची जो है ये सर्वव्यापक और नित्य, ये विभु का मतलब होता है सर्वव्यापक और नित्य। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। यहीं हम चिरस्थायी और दृढ़ की बात करें जब, तो जो ये अटल का पर्यायवाची है, अटल या स्थायी भी कह सकते हैं, स्थायी, ठीक। तो इसको हम इसकी पर्यायवाची है, ठीक। और वहीं ब्रह्मा और आत्मा, तो इसे परमात्मा भी है, परमात्मा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, वैश्या के 4 पर्याय दिए हैं, इसमें त्रुटि कौन सा है, यानी कि हमें गलत बताना है और 4 बताया है। तो ये जो कुल्टा ऑप्शन सी जो हमारा है, कुल्टा वैश्या को नहीं कहते हैं। जो कुल्टा जो है चरित्रहीन महिला को कहते हैं, ठीक। जिसका चरित्र अच्छा नहीं होता है तो उसको हम कुल्टा कहते हैं, ना कि वैश्या को कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा है, वसुंधरा की पर्यायवाची शब्द है। तो बताना है वसुंधरा की पर्यायवाची शब्द कौन से हैं। ऑप्शन ए है क्षिति है, ऑप्शन बी रत्नाकर है, ऑप्शन सी कलाधर है, ऑप्शन डी दिनकर है। तो बताइए कौन सा है, ऑप्शन बताइए इसमें से कौन सा है वसुंधरा का। तो वसुंधरा की बात करें तो वसुंधरा जो है पृथ्वी की पर्यायवाची शब्द है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ए सही हो जाता है। क्षित जो है वसुंधरा की पर्यायवाची है और ये पृथ्वी की पर्यायवाची है। इसको धरती भी कहते हैं और इसकी पर्यायवाची है रतन गर्भ, ठीक। और रत्नाकर की बात करें, रत्नाकर जो है ये समुद्र की पर्यायवाची है। दिनकर की बात करें तो ये सूर्य की पर्यायवाची है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, वाजी शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो वाजी शब्द का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए है अश्व है, ऑप्शन बी बेसर है, ऑप्शन सी श्रृंगाल है, और ऑप्शन डी किंकर है। तो बताइए वाजी की पर्यायवाची। तो अगर वाजी की पर्यायवाची की बात करें तो वो हो जाता है अश्व, है भी बोल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, ये आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं और सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, विरत का पर्यायवाची है। तो विरत का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन है हमारा यश और ख्याति, और ऑप्शन बी है बीज और मूल, और ऑप्शन सी है वृक्ष पौधा, और ऑप्शन डी है विरही वियोग। तो बताइए क्या होगा ऑप्शन हमारा ऑप्शन। तो जब हम विरत की बात करें तो यश और ख्याति जो है ये हमारा विरत की पर्यायवाची है। विरही वियोग ये जो है वियोग का है, तो ये नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है बताना है। तो ऑप्शन है हमारा दिनकर,
ऑप्शन बी रवि और ऑप्शन सी अंशुमाली और ऑप्शन डी यामिनी। तो बताइए कौन सा जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सूर्य की बात हो रही है तो सूर्य हमारा दिनकर भी सूर्य की पर्यायवाची है, रवि भी सूर्य की पर्यायवाची है, अंशुमाला भी सूर्य की पर्यायवाची है और इसका और पर्यायवाची की बात करें तो इसे हम प्रभाकर भी कहते हैं। प्रभाकर, दिनकर तो लिखा है, रवि भी लिखा है, प्रभाकर, मार्तंड और इसकी पर्यायवाची है भास्कर। तो ये सारे के सारे सूर्य की पर्यायवाची है और जबकि यामिनी जो है ये सूर्य की पर्यायवाची नहीं है, तो इससे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी। यामिनी की बात करें तो ये रात्रि की पर्यायवाची है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, फिर यहाँ पे बताना है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए रवि है, ऑप्शन बी भास्कर है, ऑप्शन सी हंस है और ऑप्शन डी सारंग है। तो बताइए अगर सूर्य की पर्यायवाची तो हमने ऊपर भी बताया है कि रवि है, दिनकर है, भास्कर है, हंस है, मार्तंड है, तो ये सारे के सारे हमारे रवि की पर्यायवाची है। जहाँ पे जो सारंग है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी सारंग, ये हमारा सूर्य की पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको वही बताना है सूर्य की पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। ऑप्शन है हमारा दिनकर, दिवाकर, भास्वर और अंशुमाला। तो यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे देखिए दिनकर भी है, दिवाकर भी है, भास्कर भी है और अंशुमाली, ये चारों के चारों ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। ये सभी के सभी सूर्य की पर्यायवाची है। तो इस क्वेश्चन को जो है इस क्वेश्चन में इसका कोई आंसर ही नहीं निकलता है क्योंकि सारे के सारे सही है। और यहाँ पे देखिए ये विवादित मतलब किसके साथ सबको समान मिले हुए हैं, ये यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक, तो इसको हम इसमें तो सारे ही सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सौदामिनी का पर्यायवाची है। तो सौदामिनी का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन ए है विबुध, ऑप्शन बी शक्र, ऑप्शन सी क्षण प्रभा और ऑप्शन डी की बात करें तो असारा। तो बताइए क्या है सौदामिनी। सौदामिनी का मतलब होता है बिजली। सौदामिनी का मतलब होता है बिजली और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्षण प्रभा। क्षण प्रभा जो कि ऑप्शन में है आपके, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट भी हो जाता है। क्षण प्रभा है, विद्युत है, विद्युत है, क्षण प्रभा है, तड़ित है, तड़ित है और क्या है, और क्या कहते हैं इसको, दामिनी कहते हैं, दामिनी कहते हैं। तो ठीक, ये सारे के सारे आपके सौदामिनी यानी कि विद्युत की पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है हमारा, और आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं आपके, इसीलिए आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। इसीलिए आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देख के और सब याद कर डालिएगा। नेक्स्ट है हमारा सरस्वती के चार पर्याय दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन सा है। तो बताइए यहाँ पे जो है 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको वो कौन सा विकल्प है जो गलत है, जो कि सरस्वती की पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए है हमारा भारती, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी भामा और ऑप्शन डी बागेश्वरी। तो बताइए अगर हम बागेश्वरी की बात करें तो ये भी सरस्वती की पर्यायवाची है, शारदा की बात करें तो ये भी सरस्वती की पर्यायवाची है और भारती की बात करें तो ये भी सरस्वती की पर्यायवाची है, लेकिन भामा ये जो नहीं है। अगर ये नहीं है तो हमारा यही ऑप्शन नहीं पूछा है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। और यहीं पे आप लोग देख लीजिए सरस्वती की और पर्यायवाची शब्द, तो इसे हम
मेरी वाड़ी भी कहते हैं, और इसे हम बीड़ा पाड़ी कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीड़ा पाड़ी, सॉरी एक सेकेंड, वीड़ा कहते हैं और वीड़ा पाड़ी कहते हैं। वीड़ा पाड़ी, वीड़ा पाड़ी की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्थिर शब्द का पर्याय। तो स्थिर शब्द का क्या होगा बताना है आपको। स्थिरता है, निश्चलता है, दृढ़ता है या अडिग है। स्थिर, स्थिर की बात करें तो दृढ़ता आपके भाव में आ जा रहा है, इसके लिए यहाँ पे नहीं हो रहा है। और स्थिरता में भी वही चीज़ है, निश्चलता भी नहीं है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा अड़ी। यहाँ पे अगर दृढ़ होता तो ये सही हो जाता, दृढ़ होता, और स्थिर होता तो भी ये आपका पर्याय में सही होता। ठीक, तो ये आपका स्थिर का जो है स्थिर, दृढ़, अड़िग, तो ये सारे के सारे आपके पर्यायवाची सब स्थिर के हैं। नेक्स्ट है हमारा स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे आपको नहीं बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारा तरुणी, और ऑप्शन बी है प्रमदा, और ऑप्शन सी है ललाम, और ऑप्शन डी है ललना। तो बताइए स्त्री का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। बात जब हम स्त्री की कर रहे हैं तो इसको तरुणी भी कहते हैं, प्रमदा भी कहते हैं, ललना भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंगना। अंगना माने भी स्त्री होती है। आप लोग अंगना का मतलब वो अंगना मत समझ लीजिएगा। इसको तरुणी भी कहते हैं, तरुणी। ठीक, जो कि आपके ऑप्शन में भी है। और इसे ललना कहते हैं, और इसे ललाम जो है ये नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। तो बताइए इसमें से कौन सा है जिसका अर्थ स्त्री है। तो हमने अभी ऊपर ही बताया आपको, तो उससे भी आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है अंगजा, ऑप्शन बी है अंगना, और ऑप्शन सी है आंगन, और ऑप्शन डी है अंगार। तो अंगना जो होता है ये हमारी स्त्री को कहते हैं, और जो आंगन है ना इसको आंगन कहते हैं। आंगन और अंगना, ये देखिए डिफरेंट आपको दिख गया यहीं पे। नेक्स्ट है हमारा शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। तो शाखा मृग शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है ये बताना है, किसको कहते हैं। ऑप्शन ए है हिरण, ऑप्शन बी वानर, और ऑप्शन सी तोता, और ऑप्शन डी भौरा। तो अगर बात हो रही है शाखा मृग जो है उसे हम वानर को कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सिक्खी का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे बताना है सिक्खी का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन ए है शिखा युक्त, ऑप्शन बी है मयूर, ऑप्शन सी है बुलबुल, और ऑप्शन डी है बैल। तो बताइए सिक्खी का पर्याय बताना है। तो सिक्खी का पर्याय क्या होगा आपको बताना है। बताइए सिक्खी का पर्याय, बताइए क्या होगा सिक्खी का पर्याय। बात हो रही है सिक्खी की, तो सिक्खी की पर्याय जो होता है वो होता है मयूर। और इसकी और पर्यायवाची की बात करें तो इसे ध्वजी कहते हैं, कलापी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको मयूर कहते हैं। मयूर तो आप सभी लोग जानते होंगे ना। इसे धज्जी, कलापी, मयूर और नीलकंठ भी कहते हैं। नीलकंठ, ठीक, नीलकंठ क्योंकि इसका गले के पास जो है नीला होता है, इसीलिए नीलकंठ भी कहते हैं। तो आप लोग इसको भूलिएगा मत। सिक्खी का जो पर्याय होता है मयूर होता है, ध्वजी होता है, कलापी होता है, और नीलकंठ होता है। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। आपको कोई भी दे सकता है और पूछ सकता है कि इसका
पर्याय क्या होगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे बताना है वो कौन सा है जो शिव का पर्याय नहीं है। तो ऑप्शन ए है हमारा महादेव, ऑप्शन सी बी है पशुपति, और ऑप्शन सी है चक्रपाणी, और ऑप्शन डी है शंकर। तो बात हो रही है शिव की, तो यहाँ पे महादेव भी शिव की पर्यायवाची है, और पशुपति भी शिव की पर्यायवाची है, शंकर भी शिव की पर्यायवाची है। चक्रपाणी की बात करें तो चक्रपाणी हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि चक्रपाणी हम भगवान विष्णु को कहते हैं। और अगर हम भगवान शिव की और भी पर्यायवाची की बात करें तो भगवान शिव को हम महेश कहते हैं, महेश कहते हैं, चंद्रमौली कहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा आप लोग। चंद्रमौली कहते हैं, मदनारी कहते हैं, और क्या कहते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं, और क्या कहते हैं, उमापति कहते हैं, और क्या कहते हैं, शंभु कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, चंद्रमौली कहते हैं, मदनारी कहते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं, उमापति कहते हैं, महेश कहते हैं, शंभु कहते हैं, और भी ढेर सारी पर्यायवाची हैं। आप लोग इसको इतना ही ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे बताना है वो कौन सा शब्द है, ऑप्शन है, मतलब जो हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन ए अनिल, ऑप्शन बी अनल, ऑप्शन सी मारुत, और ऑप्शन डी पवन। तो बताइए कौन सा यहाँ पे जो है हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो अनल जो है ये जो है नहीं है, बाकी अनिल, मारुति, पवन ये जो है हवा की पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है। तो हिमांशु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है सलिल, ऑप्शन बी है मतंग, ऑप्शन सी है सुरभ्य, और ऑप्शन डी है निशाकर। तो बताइए कौन सा यहाँ पे हिमांशु का पर्यायवाची है। तो निशाकर जो है हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, निशाकर है। और इसकी बात करें तो इसको और क्या कहते हैं, निशाकर कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं। ये चंद्रमा की पर्यायवाची है सारी की सारी, हिमांशु, चंद्रमा, इंदु, इंदु और शशि, शशि, शशांक, शशांक और सुधाकर। इसके अलावा हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट लिख के देंगे और आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, हिमवान का पर्याय बताइए। तो हिमवान का पर्याय क्या है। तो ऑप्शन ए है हमारा हिमवर्षा, ऑप्शन बी है हिम, और ऑप्शन सी है हिमाद्री, और ऑप्शन डी है हिममानव। तो बताइए यहाँ पे हिमवन का पर्याय क्या है। तो जब बात हिमवन की बात हो रही है तो हिमवन को हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। और हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट लिख के देते हैं, उसे आप लोग लिख लीजिए। ठीक, जैसे कि क्रोध का लिख लीजिए आप लोग, क्रोध का पर्याय क्या होता है। तो पूछता है अक्सर, सॉरी एक सेकेंड, हाँ तो लिखिए अमर्ष, अमर्ष गुस्सा, गुस्सा तो आप सभी लोग जानते होंगे ना, गुस्सा, कोप, आक्रोश, आक्रोश और तैश, और क्या होता है, रोष होता है। नेक्स्ट आप लोग सरिता का लिख लीजिए। सरिता का बहुत इम्पोर्टेंट पूछता है। सरिता का मतलब समझते हैं ना, सरिता को बोलते हैं टटनी, तरंगड़ी,
करंगड़ी देखिए बहुत ज़्यादा पूछता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक। और इसे निम्ना भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आप लोग लिख लीजिए अग्नि का, लिख लीजिए अग्नि का, लिख लीजिए अग्नि का होता है आग, दहन, कृषाणु, धूमकेतु, और वायु शाखा। क्या होता है? अग्नि का होता है आग, दहन, कृषाणु, धूमकेतु, वायु शाखा। और हवा का लिख लीजिए, हवा का बहुत ज़्यादा पूछता है, हवा का लिख लीजिए प्रकंपन, वात देखिए बहुत ज़्यादा पूछता है, वात इम्पोर्टेंट है, वात। और मारुति, समीर, वायु और अनिल। ठीक। और लिख लीजिए सर्प का, देखिए बहुत ज़्यादा पूछता है, सर्प का लिख लीजिए भुजंग, व्याल, उरंग, नाग। ठीक। पेड़ का लिख लीजिए वृक्ष, लिखिए पेड़, धूम्र, पादप, तरुक, रुख, विपट। देखिए इसमें से विपट बहुत ज़्यादा पूछता है और पादप पूछता है, जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं उसको धूम्र भी पूछता है, बहुत ज़्यादा है। ठीक। लास्ट आप लोग लिख लीजिए कामदेव का, तो इसका लिख लीजिए मदन, मंथन, मनोज, और इसे कहते हैं कंदर। नेक्स्ट और किसका लिखेंगे आप लोग? सोने का लिख लीजिए, सोना, वो वाला सोना नहीं है, सोना सोना है। ठीक। सोने का लिख लीजिए हायक, हेम। हायक इसे क्या बोलते हैं? क्योंकि इसे जलाया जाता है ना। स्वर्ण, पुष्कर, कनक तो आप लोग जानते होंगे, कनक, और जातरूप। ठीक। इतना आप लोग याद करके आएंगे, जब हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे तो हमें आप सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? तो बताना है यहाँ पे हंस का पर्यायवाची। तो ऑप्शन ए है कुरंग, ऑप्शन बी है भुजंग, और ऑप्शन सी है मराल, और ऑप्शन, एक सेकेंड रुकिए, बहुत छोटा दिखाई दे रहा है ना, तो आप लोग को प्रॉब्लम आ रही होगी। नेक्स्ट देखिए, हाँ बताइए, हंस का पर्यायवाची है, तो बताइए कुरंग, भुजंग, मराल और पंचबार। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो मराल जो है यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा भुजंग की बात हो रही है, तो भुजंग किसको कहते हैं? भुजंग सर्प, और सर्प का हम अभी आपको बताए हैं अही भी होता है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे नहीं बताना है।
तो ऑप्शन ए है राम भक्त, ऑप्शन बी है पवन सुत और ऑप्शन सी है बजरंग बली, ऑप्शन डी है कपीश्वर। तो बताइए कौन सा हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पे तो राम भक्त भी होगा और पवन सुत भी होगा, बजरंग बली भी होगा, कपीश्वर भी होगा। तो यहाँ पे तो सारे के सारे ही सही हैं और मुझे नहीं लगता कि राम भक्त होगा। यहाँ पे तो सब के सब मेरे अकॉर्डिंग सही है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे छोड़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा शूद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। तो बताइए ऑप्शन ए है कंजूस और कृपण और ऑप्शन बी है निर्धन दरिद्र और ऑप्शन सी है अल्प मामूली और ऑप्शन डी है नीच अधम। तो शूद्र का पर्यायवाची है तो क्या बोलते हैं, तो शूद्र को ना नीच और अधम बोलते हैं। अधम जो कि शूद्र सबसे निचले में गिना जाता था, तो उन्हें तो शूद्र कहते थे। तो इसके लिए यहाँ पे शूद्र की पर्यायवाची नीच और अधम से होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। तो यहाँ पे आपको बताना कौन सा अशुद्ध है। ऑप्शन ए है गंगा जाह्नवी, ऑप्शन बी है पानी और पाड़ी और ऑप्शन सी है गृहसदन और ऑप्शन डी है मयूर केकी। तो बताइए यहाँ पे कौन सा जो है वो शब्द है जो अशुद्ध है, मतलब सही जोड़ा युग्म का नहीं है। तो गंगा की बात करें तो गंगा का पर्यायवाची जाह्नवी भी है, तो ये हमारा सही हो जाता है। गृह को सदन भी कहते हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाता है। मयूर जो है इसे केकी भी कहते हैं और ये भी हमारा सही हो जाता है। और बात हो रही है पानी ना, तो पानी को पाड़ी नहीं कहते हैं, पाड़ी मतलब हो जाएगा हाथ, ठीक। तो पानी का पर्यायवाची पाड़ी नहीं होगा। अगर यहाँ पे जल होता और कुछ होता तो यहाँ पे वो करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे इसका युग्म जो है वो गलत है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे बताना है वो कौन सा है जो सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है पुरंदर और अमरपति और ऑप्शन बी है सरोवर पुष्कर और ऑप्शन सी जलधि अम्बुद और ऑप्शन डी पड़ी और उरंग। तो अगर बात हो रही है ना पुरंद और अमरपति पुरंद, इसे हम क्या कहते हैं कामदेव, तो कामदेव जो है पुरंदर और अमरपति, तो ये उन्हें नहीं, कामदेव को नहीं, ये उन्हें कहते हैं वो स्वर्ण के देवता को क्या बोलते हैं, सॉरी इस टाइम याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा होगा जलधि और अम्बुद, ठीक। नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो बताना है यहाँ पे वो कौन सा युग्म है जो अशुद्ध है। ऑप्शन ए है हमारा आकाश और पुष्कर और ऑप्शन बी है कमल और ताम्रश और ऑप्शन सी है यमुना जाह्नवी और ऑप्शन डी है कामदेव और मनोभाव। तो बताइए हाँ ऊपर हम बात कर रहे थे ना, जो वो ऊपर था वो कुबेर का था, ठीक। तो बताइए कौन सा यहाँ पे सही होगा, बताइए। तो यहाँ पे जो अशुद्ध की बात हो रहा है ना, तो ये कौन सा युग्म, जाह्नवी हम यमुना को ना कह के गंगा को कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसीलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पे अशुद्ध पूछा है। बाकी कामदेव को मनोभाव भी कहते हैं, तो ये मनो को भा लेते थे ना कामदेव। तो और आकाश पुष्कर पर्यायवाची है और कमल ताम्रश भी कमल को कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। तो यहाँ पे भी आपको गलत ही बताना है, वो कौन सा युग्म दिया है जो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है हमारा कमल की पर्यायवाची जलज पंकज सरोज और पुष्कर की पर्यायवाची दी गई है
कुसुम फूल सुमन। सरस्वती की पर्यायवाची दी गई है गिरा भारती वाणी, और सूर्य की पर्यायवाची दिया गया है दिवस याम वाशरा। तो बताइए यहाँ पे कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। अगर हम कमल की बात करें ना, तो कमल को जलज, पंकज, सरोज, ये सारे के सारे जो है कमल की पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये हमारा तो करेक्ट है। और पुष्कर की बात करें तो कुसुम, फूल और सुमन, तो ये भी हमारा करेक्ट है। सरस्वती की बात करें तो गिरा, भारती और वाणी जो है ये सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन सूर्य की पर्यायवाची शब्द ये नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है। तो यहाँ पे बताना है सही शब्द युग्म कौन सा है। तो ऑप्शन ए हमारा जात वेद, लोहे को कहते हैं, जात रूप चांदनी, परभृत कौवा और ताम्रचूड़ मुर्गी। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सही जोड़ा चुनना है। ऊपर तो आपने बहुत सारे ऑप्शन में था नहीं, तो यहाँ पे आपको सही जोड़ा चुनना है। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, ताम्रचूड़ यानी कि मुर्गी, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, थोड़ा लेंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। और सेकंड कह रहा है पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। और ऑप्शन सी कह रहा है जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में कौन कौन से जो है सही हैं। तो अगर बात करें हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि शुद्ध अगर यहाँ पे तत्सम दिया होता तो हम मान लेते, लेकिन यहाँ पे तद्भव जो है ये नहीं होगा, ठीक। और पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द उसी का एक रूप है, उसी का एक प्रति शब्द होते हैं, तो ये हमारा तो करेक्ट है सेकंड वाला। थर्ड हमारा कह रहा है जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो हाँ बिल्कुल कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी 2 और 3 सही है, बाकी 1 हमारा गलत कहता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे बताना है वो कौन सा शब्द है जो अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए अतुल, और ऑप्शन बी अनिल, और ऑप्शन सी अपूर्व, और ऑप्शन डी अनोखा। तो अगर अनिल की बात करें तो अनिल हम वायु को कहते हैं, और यहाँ पे अनुपम है तो अनुपम को अतुल्य, अपूर्व, अनोखा और इसको अद्वितीय भी कहते हैं, अद्वितीय भी कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमारा इसका है, ठीक। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा ये जो आपका ये जो सेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा है पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है जो नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए है हमारा गिरिजा, और ऑप्शन बी है अर्पणा, ऑप्शन सी है शैलजा, और ऑप्शन डी है शिवानी। तो अगर हम गिरिजा, शैलजा और शिवानी की बात करें और यहीं पे हम उमा की बात करें तो ये सारे के सारे हमारी पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन अर्पणा जो है ये हमारा पर्यायवाची शब्द पार्वती का नहीं है, तो हमारा सेकंड करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे भी नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन ए है खग, ऑप्शन बी है शकुनी, और ऑप्शन सी है शकुंद, और ऑप्शन डी है शकुंत। तो शकुंद और शकुंत, चलो बताइए इसमें से कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। तो अगर हम पक्षी की बात करें ना तो यहाँ पे कौन सा नहीं पूछा गया है। तो अगर हम पक्षी की बात करें तो खग, शकुनी और शकुंत
ये हमारी पक्षी की पर्यायवाची है। इसके अलावा आप देखेंगे तो पक्षी को हम द्विज कहते हैं, द्विज कहते हैं, खग कहते हैं, खग कहते हैं, विहंग कहते हैं, और क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं, अंडज कहते हैं, नभचर कहते हैं। ठीक, अंडज कहते हैं, द्विज कहते हैं, खग कहते हैं, विहंग कहते हैं और नभचर कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो नहीं कहते हैं वो शकुंद है, जो कि नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कूलम कसा किसका पर्यायवाची है? तो बताइए यहाँ पे किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है नौका, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी बिजली और ऑप्शन डी रात्रि। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? तो कूलंकसा जो है ये नदी को कहते हैं, और नदी की और पर्यायवाची की बात करें तो इसे कूलपति भी कहते हैं, कूलपति। और क्या कहते हैं? इसे अपंगा कहते हैं, और क्या कहते हैं? इसे तरड़ी कहते हैं। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और बिजली का तो हमने आपको बताया ही है, बिजली का तो हमने आपको बताया है। बिजली का होता है शवदामिनी होता है, क्षण प्रभाव होता है, विद्युत होता है, तड़ित होता है, दामिनी होती है। तो ये सारी के सारी बिजली की हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे भी पूछा है भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। तो भाग्य का पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए है प्रारंभद, ऑप्शन बी है नियत, ऑप्शन सी है भवितव्य और ऑप्शन डी है नियारती। तो बताइए कौन सा, सॉरी नियति। तो बताइए ऑप्शन कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? नियत जो है ना, नियत जो ये भाव से रिलेटेड है, किसी की नियत कैसी है, तो यहाँ पे भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक, ये भाग्य से नहीं, यहाँ पे भाव से है। ठीक, जो है तो हमारा ऑप्शन नहीं पूछा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे आपको बताना है वो कौन सा है शब्द जो सूर्य की पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए है रस, ऑप्शन बी है निचोड़, ऑप्शन सी है अर्क और ऑप्शन डी है सार। तो सूर्य की पर्यायवाची तो आप लोग जानते हैं, सूर्य को क्या कहते हैं? आदित्य कहते हैं, मार्तंड कहते हैं, और दिनकर कहते हैं, रवि कहते हैं, अंशमाल कहते हैं, प्रभाकर कहते हैं, भास्कर कहते हैं और हंस भी कहते हैं। और इसे जो नहीं कहा जाता है, यहाँ पे पूछा है क्या कहा जाता है, तो इन सब में क्या है? अर्क है हमारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? निम्न में से धनुष का पर्याय नहीं है। तो यहाँ पे आपको धनुष का पर्याय नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारा शरासन, ऑप्शन बी है असी और ऑप्शन सी है कोदंड और ऑप्शन डी है पिनाक। तो बताइए यहाँ पे कौन सा शब्द नहीं है? तो यहाँ पे जो असी है ना, ये धनुष की पर्यायवाची शब्द नहीं है। और कोदंड, पिनाक, शरासन जो है ये हमारा धनुष का पर्यायवाची शब्द हैं। असी जो है ये धनुष को नहीं कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एक पतवार का पर्यायवाची है। तो पतवार का पर्यायवाची यहाँ पे बताना है, सॉरी। ऑप्शन ए हमारा अर्जुन, ऑप्शन बी दुर्योधन, ऑप्शन सी कर्ण और ऑप्शन डी नकुल। तो पतवार, पतवार किसे कहते हैं? कर्ण को कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अजीर शब्द का अर्थ है। तो अजीर शब्द का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है हमारा युवा, ऑप्शन बी आंगन और ऑप्शन सी वर्धर्य और ऑप्शन सी जरावस्था। तो बताइए अजीर का पर्यायवाची क्या है? अजीर जो है ये आंगन की पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन
बी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, अग्नि को यह नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे बताना है अग्नि को ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन ए है हमारा वायु सखा, ऑप्शन बी है कृषाणु और ऑप्शन सी है दहन और ऑप्शन डी है भानु। भानु की बात करें ना तो भानु हम सूर्य की पर्यायवाची है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बाकी हमारी अग्नि की पर्यायवाची शब्द हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट हो और यूज़फुल होगी। अगर आप लोग को क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरीके के इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिल सके इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।